गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा था। किसान ने खूब मेहनत करके बगीचे में खीरे के पौधे लगाए, लेकिन खीरे के पौधों में खीरे नहीं लगे। बस एक पौधे में एक ही खीरा लगा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इसमें तो एक ही खीरा लगा है। अब बाजार में क्या बेचेंगे, इसे अपने ही घर में रख लेते हैं। देखते ही देखते वह खीरा कद्दू जितना बड़ा हो गया। एक दिन किसान उसे तोड़कर अपनी पत्नी को दे आया और कहा, आज तुम इसकी सलाद बनाओ। लो, मैं खेत से आता हूं, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। किसान की पत्नी जैसे ही खीरा काटने लगी, पता नहीं कहां से एक आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। यह सुनकर वह डर गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वह फिर खीरे को काटने लगी, तभी दोबारा वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान की पत्नी ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि यह आवाज उसी खीरे में से आ रही है। उसका दिल कांप गया। उसने खीरा फेंक दिया और घर से बाहर निकल गई। वह भागते भागते अपने पति के पास खेत पहुंच गई। किसान ने पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसे कहां भागी हुई चली आ रही हो? उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को बता दी। किसान को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि खीरे में से आवाज आ रही हो? किसान की पत्नी ने कहा, आप खुद चलकर देख लीजिए, वह आवाज उसी खीरे में से आ रही है। किसान और उसकी पत्नी घर आए। जैसे ही किसान की पत्नी खीरे को काटने लगी, उसमें से आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान भी हैरान हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, अब इस खीरे को धीरे धीरे ही काटो। किसान की पत्नी ने उस खीरे को बहुत प्यार से काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। दोनों यह देखकर बहुत हैरान हो गए। किसान की पत्नी खुश होकर बोली, हमारे पास कोई बेटी नहीं थी, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। तब किसान ने कहा, हम अपना ही पेट नहीं पाल सकते तो इसे क्या खिलाएंगे? उसकी पत्नी ने कहा, हम जो खाते हैं इसे भी वही खिलाएंगे। दोनों ने उस बेटी को अपने पास रख लिया। क्योंकि वह खीरे से निकली थी, इसलिए दोनों ने उसका नाम खिलेश्वरी रखा। खिलेश्वरी भी अपना परिवार पाकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीता और खिलेश्वरी अब बड़ी हो गई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी वहां से उस राज्य का राजा गुजरा। राजा खिलेश्वरी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने पास में खड़े एक आदमी से पूछा, यह लड़की कौन है? उस आदमी ने कहा, यह उसी किसान की बेटी है जिसके साथ वह लड़की काम कर रही है। राजा अपने महल वापस चला गया। राजा ने खिलेश्वरी से शादी करने का फैसला कर लिया। राजा ने किसान को अपने दरबार में बुलाया और उसकी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। किसान ने राजा से कहा, महाराज, वह मेरी अपनी बेटी नहीं है। राजा ने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो। किसान ने राजा को सारी सच्चाई बताई। तब राजा ने कहा, मैं खिलेश्वरी से शादी करना चाहता हूं, उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। आप चिंता न करें, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। किसान ने कहा, महाराज, आप एक मामूली से किसान की बेटी के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? तब राजा ने कहा, मैं खिलेश्वरी की सुंदरता से मुग्ध हो गया हूं, अब खिलेश्वरी ही मेरी रानी बनेगी। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। वह भागा भागा अपने घर आया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। यह सुनकर किसान की पत्नी भी बहुत खुश हुई। शादी का दिन तय किया गया। किसान की पत्नी ने खिलेश्वरी को रानी की तरह सजाया और उसे डोली में बिठाकर विदा कर दिया। अपनी बेटी को विदा करने के बाद किसान और उसकी पत्नी उदास हो गए और दुखी भी थे, क्योंकि वे फिर से अकेले पड़ गए थे। इधर महल में खिलेश्वरी का बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा खिलेश्वरी की सुंदरता के दीवाने हो गए थे। पूरे महल में खिलेश्वरी की सुंदरता की बातें होने लगीं। राजा की 2 रानियां और भी थीं, परंतु राजा तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार खिलेश्वरी से करते थे। वे हर समय उसी के पास रहते। खिलेश्वरी जो मांगती, राजा उसके लिए वह सामान पेश करते। वह जो चाहती, राजा वही करते थे। राजा की पहली पत्नी यानी बड़ी रानी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह खिलेश्वरी की सुंदरता से जलने लगी थी, क्योंकि राजा अब उसी के साथ ही समय बिताते थे और बड़ी रानी की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। बड़ी रानी को खिलेश्वरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बड़ी रानी ने खिलेश्वरी से कहा,
खिलेश्वरी, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तो तुम्हारी जान किसमें है? खिलेश्वरी ने कहा, बहन, जैसे सबकी जान उसके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? खिलेश्वरी, तुम्हारा जन्म तो इंसान के पेट से नहीं हुआ है, तो तुम्हारी जान दिल में कैसे हो सकती है? खिलेश्वरी सोच में पड़ गई कि बड़ी रानी उससे यह सवाल क्यों पूछ रही है। उसने बात को टाल दिया, पर बड़ी रानी कहां मानने वाली थी। वह जब भी खिलेश्वरी के पास बैठती यही सवाल पूछती रहती। एक दिन जब खिलेश्वरी बगीचे में बैठी हुई आनंद ले रही थी, तब बड़ी रानी उसके पास गई और बातों ही बातों में फिर से पूछने लगी, बताओ ना खिलेश्वरी, तुम्हारी जान किसमें है? खिलेश्वरी ने कहा, बहन, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? बड़ी रानी ने कहा, खिलेश्वरी, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ी हूं। शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है पैके, क्योंकि तुम एक मामूली से किसान की बेटी हो, पर हम राजघराने के बहुत से दुश्मन होते हैं। बस इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूं। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हारी जान किसमें है, तो कल को मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। बस इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह सवाल पूछती हूं। खिलेश्वरी ने कहा, बड़ी रानी, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। बड़ी रानी ने कहा, खिलेश्वरी, तुम यह याद रखना, तुमने मुझे वचन दिया है, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। खिलेश्वरी ने कहा, हां बड़ी रानी, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। खिलेश्वरी मन ही मन यह सोच रही थी कि बड़ी रानी उसकी जान के बारे में क्यों जानना चाह रही है। एक दिन खिलेश्वरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। इतना सुनकर राजा ने खिलेश्वरी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, खिलेश्वरी, यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो? खिलेश्वरी ने राजा से कहा, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, इसीलिए आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूं। खिलेश्वरी ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि एक महल बनवा देना, जिसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना, और एक बगीचा भी बनवा देना। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। राजा ने खिलेश्वरी को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ रानी, यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो? रानी बोली, हां महाराज, मैं अभी के लिए चुप हो जाती हूं। बस एक आखिरी बात और कहना चाहती हूं। आप उस महल में बहुत सारा अनाज भी रखवा दीजिएगा, और बाकी सारी जरूरत की चीजें भी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम चुप हो जाओ खिलेश्वरी। खिलेश्वरी एकदम से चुप हो गई। फिर एक दिन पता चला कि खिलेश्वरी मां बनने वाली है, और यह बात पूरे महल में फैल गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। यह राजा की पहली संतान थी, क्योंकि राजा की दोनों रानियों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर में तोहफे बंटवाए और खिलेश्वरी को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। बड़ी रानी की जलन और बढ़ गई। वह खिलेश्वरी से और भी नफरत करने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बड़ी रानी ने फिर खिलेश्वरी से पूछा, खिलेश्वरी, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी जान किसमें बसती है। अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम मां बनने वाली हो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो इसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा, और अगर तुमने फिर भी नहीं बताया तो मैं पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी झूठी है। खिलेश्वरी ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बच्चे के जन्म के बाद बता दूंगी। पर बड़ी रानी कहां मानने वाली थी। वह खिलेश्वरी के पीछे पड़ गई और उसे धमकियां देने लगी। हार कर खिलेश्वरी ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। खिलेश्वरी ने कहा, मेरे मायके में जो बगीचा है उसमें एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया पड़ी है, और उस डिबिया में एक माला है। उसी माला में मेरी जान बसती है। बड़ी रानी ने कहा, तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित जगह पर है खिलेश्वरी। हम मनुष्यों को देखो, कोई भी हमें आसानी से मार सकता है। इतना कहकर बड़ी रानी उठ खड़ी हुई और बोली, तुम हमेशा खुश रहो खिलेश्वरी। इतना कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई, और मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह खिलेश्वरी को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी। बड़ी रानी अपने कमरे में गई और अपनी नौकरानी से कहा, एक गोताखोर को बुलवाओ। नौकरानी गोताखोर को ले आई। बड़ी रानी ने उससे कहा, तुम खिलेश्वरी के मायके जाओ, वहां एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है। कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया रखी है।
उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। अगर तुम मेरा यह काम करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर खिलेश्वरी के मायके जाता है और कुएं से उस संदूक को बाहर निकालकर उसमें से वह डिबिया निकाल लेता है। डिबिया निकालते ही खिलेश्वरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर महल में आकर वह डिबिया बड़ी रानी को दे देता है। बड़ी रानी उस गोताखोर को 10,000 मुद्राओं की जगह सिर्फ 1,000 मुद्राएं देती है। इधर खिलेश्वरी की तबीयत बिगड़ती जाती है। बड़ी रानी वह डिबिया खोलकर उसमें रखी माला को अपने गले में डालती है और पागलों की तरह हंसने लगती है, क्योंकि जिससे वह इतनी नफरत करती थी उसके प्राण अब उसकी मुट्ठी में थे। खिलेश्वरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं और वह मृत अवस्था में पहुंच जाती है। राजा खिलेश्वरी के मृत शरीर को अपनी गोद में लिए बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। पूरे महल में शोक छा गया। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और वहां आंगन में बगीचा लगाकर खिलेश्वरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दो। यह खिलेश्वरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है छोटी रानी के शरीर का अंतिम संस्कार करना ज्यादा उचित होगा। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उसकी आज्ञा का पालन करे। राजा ने वह सारी चीजें करने के लिए कहा जो खिलेश्वरी उससे कहकर गई थीं। महल में सारी जरूरत का सामान रखवा दिया गया। महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और खिलेश्वरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी गईं ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। अब राजा खिलेश्वरी की याद में बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन राजा ने सोचा, खिलेश्वरी ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों मना किया था? क्या वह कभी लौटकर आएगी? परंतु फिर राजा अपने मन को समझा लेता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा खिलेश्वरी की याद में उस महल के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान रह गया कि यह बच्चा उस महल में कैसे आया। यह देखने के लिए राजा उस महल के अंदर चला गया। राजा ने देखा कि खिलेश्वरी का शरीर मृत पड़ा हुआ है और एक छोटा बच्चा उसके पास बैठा रो रहा है। राजा उस बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजा की गोद में आते ही वह बच्चा चुप हो गया और कुछ देर बाद उसी की गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को खिलेश्वरी महल में लिटाकर वहां से लौट आया। कुछ साल बाद जब राजा उस बच्चे से मिलने गया तो वह उसके लिए एक खिलौना लेकर गया। राजा उस बच्चे के साथ खेलता रहा और फिर शाम होते ही उसे खिलेश्वरी महल में सुलाकर वापस लौट आया। ऐसे ही राजा जब भी उस बच्चे से मिलने जाता तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर जाता। वह उसे अपने हाथों से खिलाता और फिर सुलाने के बाद खिलेश्वरी महल में छोड़ आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा भी बड़ा होता गया। एक दिन जब राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था, उसने उससे पूछा, बेटा, ये जो यहां लेटी हुई हैं, ये तुम्हारी कौन है? बच्चे ने मधुर स्वर में कहा, मां। राजा हैरान रह गया और समझ गया कि यह खिलेश्वरी का ही बच्चा है। राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, मां। राजा खिलेश्वरी के शरीर की ओर देखने लगा, परंतु वह उसी अवस्था में लेटी हुई थी जिस अवस्था में राजा और उसके मंत्री उसे छोड़कर गए थे। राजा को बहुत हैरानी हो रही थी। फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी मां कब उठती है? बच्चे ने कहा, रात में। राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, आज रात जब तुम्हारी मां उठें तो तुम उनसे यह सवाल पूछना कि वह रात में ही क्यों उठती हैं। इतना कहकर राजा उस बच्चे को खिलेश्वरी के पास सुलाकर वापस लौट आया। रात हो जाती है। खिलेश्वरी उठ जाती है। जैसे ही खिलेश्वरी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, बच्चा कहता है, मां, मेरा पेट भरा हुआ है। खिलेश्वरी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस महल में तो कोई नहीं आ सकता, फिर मेरे बच्चे को खाना किसने खिलाया है? खिलेश्वरी ने बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारा पेट कैसे भरा हुआ है? तुम्हें कौन खाना खिलाकर गया? बच्चे ने कहा, राजा जी आए थे और वह रोज आते हैं, मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयां लाते हैं, मैं उनके साथ खूब खेलता हूं। फिर बच्चे ने खिलेश्वरी से कहा, मां, राजा जी ने एक सवाल पूछा है। खिलेश्वरी ने कहा, पूछो बेटा। बच्चा कहने लगा, आप रात में ही क्यों उठती हैं? दिन में क्यों सोती रहती हैं?
खिलेश्वरी समझ गई कि राजा सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। उसने सोचा कि अब सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, कल जब राजा जी आए तो उनसे कहना कि बड़ी रानी ने जो अपने गले में माला पहन रखी है उसी में मेरी जान बसती है। दिन में बड़ी रानी उस माला को अपने गले में पहन कर रखती है और जब रात में सोते समय उसे उतार देती है तो मैं जाग जाती हूं। बेटे ने अपनी मां से कहा, मां, मैं राजा जी को सब बता दूंगा। अगले दिन सुबह राजा उस बच्चे से मिलने के लिए आए तो बच्चे ने राजा जी को सारी सच्चाई बता दी। राजा समझ गया कि बड़ी रानी खिलेश्वरी से जलती थी, इसीलिए उसने खिलेश्वरी का राज जानकर उसे मरवा दिया। अब राजा योजना बनाने लगा कि बड़ी रानी से वह माला वापस कैसे ली जाए। इधर बड़ी रानी बहुत खुश थी। वह महल में सब पर हुकूमत कर रही थी। एक रात जब राजा बड़ी रानी के पास आए तो उन्होंने कहा, रानी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बड़ी रानी ने कहा, बोलिए महाराज। राजा ने कहा, मेरे एक गहरे दोस्त का एक बेटा है। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वह बेटा अभी बहुत छोटा है। बिना मां के उसका पालन पोषण करना मेरे दोस्त के लिए बहुत कठिन हो गया है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो उस बच्चे को हम महल में ले आएं। बड़ी रानी ने कहा, जरूर, हमें आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए और वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है तो हम उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने गया तो उसने उसे समझाया, जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएं तुम उनके गले में जो उसे पकड़कर रोने लगना और तब तक चुप मत होना जब तक वह माला तुम्हें दे न दें। राजा बच्चे को महल में लेकर आ गया। सब लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगे। एक दिन बड़ी रानी उस बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। अचानक बच्चा उस माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। बड़ी रानी उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती है। वह तरह तरह के खिलौने लाकर देती है, लेकिन वह बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अचानक से बड़ी रानी के कमरे में राजा आ जाते हैं और पूछते हैं, बड़ी रानी, यह बच्चा क्यों रो रहा है? बड़ी रानी कहती है, महाराज, इस बच्चे को यह माला चाहिए। तब राजा कहते हैं, तो क्या हुआ रानी? इतनी मामूली सी चीज के लिए बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुम उसे यह माला क्यों नहीं दे देती? बड़ी रानी कहती है, महाराज, यह माला मैं किसी को नहीं दूंगी। यह मेरा सबसे प्रिय है। राजा कहते हैं, बड़ी रानी, मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगे और अच्छे गहने ला दूंगा। तुम यह माला इस बच्चे को दे दो। बड़ी रानी कहती है, कदापि नहीं महाराज, मैं यह माला किसी को नहीं दूंगी। राजा कहते हैं, बड़ी रानी, मैं इसी के जैसी माला तुम्हें लाकर दे दूंगा। यह माला इस बच्चे को दे दो। देखो, यह बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे? बड़ी रानी को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने राजा से कहा, ठीक है, जैसे ही इस माला से बच्चे का मन भर जाएगा यह माला मैं वापस ले लूंगी। राजा ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। बड़ी रानी वह माला उतारकर उस बच्चे को दे देती है। बच्चा खेलते खेलते बड़ी रानी के कमरे से बाहर आ जाता है। राजा उस माला को उस बच्चे से ले लेते हैं और जाकर खिलेश्वरी के गले में डाल देते हैं। जैसे ही राजा खिलेश्वरी के गले में वह माला डालते हैं, खिलेश्वरी उठ बैठती है। राजा आश्चर्य से पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? खिलेश्वरी सारी बातें राजा को बता देती है और यह भी बताती है कि यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि राजा का ही पुत्र है। राजा खिलेश्वरी से कहते हैं, बड़ी रानी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर वह खिलेश्वरी से कहते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए इसी महल में रहो, मैं तुम्हें सही समय आने पर यहां से ले जाऊंगा। जब राजा महल में वापस लौट रहे होते हैं तो बड़ी रानी उन्हें आते हुए देख लेती है और कहती है, महाराज, इतनी देर तक कहां थे? राजा कहते हैं, मैं मंत्रियों के साथ कुछ सलाह मशविरा कर रहा था। राजा बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, हमारे दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं और तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमने योजना बनाई है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें सबसे छुपा कर रखा जाए। रानी यह सुनकर कहती है, हां महाराज, आप मुझे छुपा दीजिए क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। राजा मंत्रियों से कहकर एक तहखाना बनवाते हैं और उसमें बड़ी रानी को रख देते हैं। उस तहखाने में उसकी सारी जरूरत का सामान भी रखवा दिया जाता है। फिर राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं, तुमने खिलेश्वरी के साथ जो किया यह उसकी सजा है। बड़ी रानी को अपनी गलती पर पछतावा होता है।
इधर राजा खिलेश्वरी को महल ले आते हैं और उसे महारानी की उपाधि दी जाती है। महल में फिर से पहले की तरह खुशियां लौट आती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का बेटा बड़ा हो गया। राजा ने उसका राज तिलक करवाया और उसे नया राजा बना दिया। खिलेश्वरी और राजा बहुत खुश रहने लगे क्योंकि उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। कहते हैं, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है।